मुहियुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब। इनका जन्म 1618 में हुआ था और इनको इनके पिताजी ने दक्कन में गवर्नर नियुक्त किया था। मुमताज महल के चौथे पुत्र थे। 4 लड़कों में सबसे छोटे थे, जो कि कंपटीशन किए थे सिंहासन के लिए, रेस में थे। इनका नाम हमने कल नोट कराया था। कौन कौन थे उसमें? तारा शिको, शाह सूजा, और कौन था तीसरा? एक और मुराद बख्श मुराद बख्श और मुराद औरंगजेब। बख्श। इनको दक्कन का गवर्नर शाहजहां ने नियुक्त किया था। इनिशियली अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ दक्कन इन 1636। इनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहला काम क्या था? दक्कन का गवर्नर। कब? 1636 में नियुक्त किया गया। ये डेट, इसका ईयर याद रखना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है अभी। और इन्होंने अपने पिता के लिए बीजापुर और निजाम शाही राज्यों को पराजित किया और अपने मिलाया काफी हद तक का पार्ट। उसमें बहुत कम आयु थी, 17-18 साल का रहा होगा। 17 क्या होगा, 16, 32 और 4, 20 साल का लगा। और कुछ ही दिन में इसको क्या हो जाता है, वैराग्य हो जाता है। इसको लगने लगता है कि जीवन यह नहीं है भाई जो मैं कर रहा हूँ। जीवन है तो समाधि में, जीवन है तो साधु बन जाओ। और ये सधुआ गया। औरंगजेब को वापस बुला, मतलब कि रोक के रखना बहुत बड़ी गलत बात थी, है ना। तो कोई साधु बन रहा तो बनने दो, नहीं तो फिर बहुत बड़ा अत्याचारी बनेगा। तो ये साधु जो है क्या कहते हैं बन गए और अपना नाम रख लिए जिंदा फकीर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बना है कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने क्या कहते हैं संन्यास ग्रहण करके अपना नाम जिंदा फकीर रखा था, या किसको जिंदा फकीर कहा जाता था। तो औरंगजेब को तो कोई नहीं कहेगा कि हाँ ये बिना पढ़े, तुक्के से भी सही नहीं बैठेगा कि इतना क्रूर आतताई आदमी फकीर कैसे हो सकता है, हो ही नहीं सकता। यही था, हाँ, यही जिंदा था। पीर या जिंदा फकीर? जिंदा फकीर। मेरे ख्याल से पीर था। पीर होगा ना, पीर होगा सर मेरे ख्याल से। जिंदा पीर होगा जिंदा पीर, जी। जिंदा फकीर। फकीर मतलब बाबा, साधु हो गया था ये। नहीं वो तो याद है पीर। हाँ, तीर वीर नहीं है। तीर क्या है? अरे तीर नहीं, पीर होते हैं जो पीर उनके। हाँ, जिंदा सर पीर भी कह पीर है। सकते हो। हाँ जिंदा पीर पीर। भी कह सकते हो, वही बात है। फकीर पीर वही बात है। ठीक है, जिंदा फकीर या जिंदा पीर वही के। पीर सही है, जिंदा पीर या जिंदा फकीर पीर ही बता तो जी आ जाए।
और वहां दक्कन छोड़ करके चले गए थे अपने मन से ही, बिना किसी को बताए राजपाट सब छोड़ चले गए। और वहां क्या हुआ कि जो जो राज्य जीते हुए थे वो फिर से इंडिपेंडेंट हो गए। बड़ा नुकसान हुआ शाहजहां का। साउथ की प्रॉपर्टी सब लड़का बर्बाद कर दिया। तो अब क्या था कि 1643 की घटना है। शाहजहां अपनी ही बेटी जहानारा बेगम के साथ जो है संबंध स्थापित कर रहे थे और उसको फोर्सफुली लॉक कर रखा था, लेकिन वो किसी तरह से अपने बॉयफ्रेंड से मिल ली। तो इसका एक आशिक भी था, बीच बीच में फूल लेने आता था। और उसकी हिम्मत देखो, जो भी रहा होगा बड़ा कर्रा आशिक रहा होगा भाई। सीधे मुगल सम्राट के घर में लाइन मार रहा है। हम्म। इन्होंने क्या किया, उसको जिंदा जलवा दिया। उसको जो जिंदा जल गया तो फिर जहानारा बेगम भी बहुत परेशान हो गई थी, अपने बाप से भी परेशान हो गई थी, उनकी हरकतों से परेशान हो गई थी। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने भी अपना आत्महत्या कर लिया, जल करके खाक हो गई। काफी समय बाद जब इस जिंदा फकीर को पता चला, लगभग 6 महीने डिले में पहुंचा मृत्यु के, वापस घर पहुंचा, देखने आया था कि हाँ बहन मर गई है। तो लोग जैसे औपचारिकता में आते हैं वैसे ये भी औपचारिकता में आया था। और उसके बाद फिर ये लौट रहा था कि इनको औरंगजेब पकड़ लिए जहाँ और इसको पकड़ लिए बहुत, सर। जब घर आया था, जब ये घर आया था मिलने कि हाँ सब मतलब कि बहन मर गई है, तो जाए मिल आए सबसे एक बार, फकीर साहब जो थे। तो उसी वेशभूषा में वहां पहुंचे, वहां गए मिले विले। तो अब इनको औरंगजेब जब ये वापस लौटने लगे फिर से, जो है पीर बाबा, तो इनको पीर बाबा पकड़ लिया और इनको 2 कंटाब लगाया, खूब गरियाया, कहा कि तुम पूरा हमारा बर्बाद कर दिए, चौपट कर दिए, कहाँ जा रहा है, कहीं नहीं जाना है, चुपचाप अब जो है घर में रहो, है ना। तुमको हम बहुत ढूंढवाए लेकिन कहीं मिले नहीं। ये अगस्त माला पहाड़ी पश्चिमी घाट केरल चले गए और वहां जाकर के सधुआए हुए थे। खूब गुस्सा आया इनके ऊपर शाहजहां, और कहा कि आज से तुम्हें प्रशासन में सहयोग करना है और ये सब छोड़ो, इसमें कुछ नहीं है। और करना है तो तुम घर में बैठ के कुरान पढ़ सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि वहाँ फकीर बने टहलो। जिसको ये बात समझ में आई कि हाँ ये तो सही कह रहा है कि घर में भी कुरान पढ़ी जा सकती है, तो इसने सिस्टम अपना फॉलो करना शुरू कर दिया। ये निहायत क्रूर और बुरा आदमी था, लेकिन बड़ा अच्छा आदमी था एक नज़र में। जैसे बाकी मुगल बादशाहों की तरह इसने कभी महिलाओं की संगति नहीं करी, मतलब कि अपनी पत्नी के सिवा। जो लोग बहुत सारी महिलाएं स्त्रियां रखते थे, कभी भी दारू सिगरेट गुटखा नहीं खाता था, कभी भी नहीं, हाथ तक नहीं लगाता था। बेड पर नहीं सोता था, बाग की खाल पर जमीन में सोता था, और कुरान पढ़ता था, कुरान की आयतें उस पर जीवित रहा। मतलब देखो, अब था कैसा,
महाक्रूर, महा उत्पाती, ठीक है, मंदिरों को तोड़ने वाला, लोगों को ऊपर कहते हैं कि बहुत क्रूर आदमी की तुलना ये कॉम्प्लीमेंट बन गया था। किसी को ये कहना हो कि तुम बहुत ही बुरे और क्रूर, निहायत क्रूर आदमी हो, तो उसको केवल सिंपल में एक शब्द में कह देते हैं लोग, औरंगजेब हो गए हो तुम तो, है ना। तो किसी की शख्सियत को इससे अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है कि वो चिलम पी रहा है तो बुरा ही होगा। जितने देखो अच्छा, हिटलर, हिटलर भी सेम ऐसा आदमी था, और कितना अच्छा था कौन नहीं जानता है। जो इस तरह से एकदम होते हैं ना, वो सबसे ज्यादा खतरनाक व्यक्ति होते हैं जीवन में, इतना जानना। इसको कहा कि अब तुम हमारा सहयोग करोगे शासन प्रशासन में, और उन्होंने कहा तुम्हारा पहला काम है हिंदुकुश पर्वत श्रेणियों की तरफ जाओ, और उज़्बेकों ने बल्ख और बदखसा कब्जे में ले लिया है, उसे वापस लेकर के आओ। बल्खिस्तान, बल्ख, तो इनका पहला टास्क, इनको वापस रिटर्न होने के बाद 1647 में इनको भेजा गया। गए वहां, और अभी चाहते थे कि पिताजी इनको भगा दें, वहां पर गए और बाकी लोगों से कहे जाओ तुम लोग लड़ो, ठीक है, हम हिंसा ये सब चीजों से हम दूर हैं, जाओ अपना लड़ो, हम अपना काम, अपना बैठ करके चटाई बिछा करके वहां पर नमाजें और कुरान पढ़ने लगा। हुआ क्या कि बुरी तरह से इसकी सेना सब हार गई। उसको शाहजहां को पता चला कि हार गए, और उसकी करतूत समझ में आई, कहा तुम सुधरोगे नहीं, और फिर गाली खाया, ये खूब गाली खाया, तमाचा भी खाया होगा, लतियाया भी गया होगा, है ना। तो औरंगजेब को शाहजहां खूब पिटाई करता था, शुरू से बदमाश था ना ये, बात नहीं मानता था। उसके बाद इनको कहा गया 1647 वाला काम इनका बर्बाद हो गया, 1647 इनको फिर भेजा, जाओ 1649 में जाओ, फिर से जाओ, 2 साल में लगा होगा कि सुधर गया लड़का। 1649 में गए और फिर हार गए, बिना मन से लड़े, कुछ नहीं होने वाला है। फिर इनको 1652 में फिर भेजा, बीच बीच में चेक करता रहता था कि लड़का सुधरा कि नहीं, उसका मेन टारगेट ये था, चेक करना, हमको लगता है। और इनको कांधार पर अटैक करने के लिए भेजा गया, फिर सेम ईयर 1652 में फिर हार गए थे। लेकिन फिर हार गया। लेकिन अब तक पहाड़ों पर लड़ने का इसे अच्छा अभ्यास हो गया था, पर्वतीय क्षेत्रों में। अब इनको 1655 में कहा कि अच्छा ठीक है, तुमको इधर नहीं समझ में आ रहा है, नहीं जीत पा रहे हो, नॉर्थ तुम्हारे लिए लकी नहीं रहा, है ना, तुम साउथ में जाओ, जाओ, जो तुम्हारी वजह से जो खो गए हैं
गोलकोंडा, बीजापुर, ये सब वापस लेकर के आओ। 1655 में इनको भेजा डेक्कन, जो कि इसका खुद एक बार वहां पर पहले जीत चुका था, लेकिन बाद में फिर सब छोड़ के भाग गया था, इसका सब नुकसान हो गया था। डेक्कन भेज दिया गया और इसने क्या कहते हैं अटैक मारा गोलकोंडा पर और इसको विजय प्राप्त हो गई। गोलकोंडा पर कब्जा हो गया। 1657 में इसने बीजापुर भी वापस जीत लिया। और फिर से वहां पर गवर्नर बन करके बैठ गया, तो मतलब कि जहां पर इसको प्रैक्टिस थी उधर वो फिर से वापस जीत गया। अब इधर क्या होता है कि इनकी तबीयत बड़ी खराब हो जाती है, शाहजहां की। और इनके 4 पुत्र थे, जिनमें से ये दारा शिकोह जो बड़ा पुत्र था वो नियुक्त करते हैं। दारा शिकोह शाह सूजा मुराद बख्श, ये कंपटीटर थे सिंहासन के। दारा शिकोह एक दरवेशी था। दरवेशी मतलब कि ये खुद सूफी था, पिता की सारी आज्ञाओं का पालन करता था, बहुत अच्छा आदमी था। और इसी को अपना नेक्स्ट हायर घोषित किया था शाहजहां ने कि अगला शासक दारा शिकोह होगा। और वो बीमार पड़ गया, ये दिल्ली में ही था, ये डेक्कन में पड़ा हुआ था। तो जब इसको पता चला कि हमको राजा नहीं बना रहे हैं, तो इसने क्या कहते हैं मिलाया अपने 2 भाइयों को, मुराद बख्श और शाह शुजा, दोनों को आपस में मिलाया। इन्होंने कहा देखो वो पूरा पूरा अकेले राजा बन जाएगा, हम तीनों को पूछा भी नहीं, है ना, कम से कम हम लोग जहां जहां हैं वहां का राजपाट ही बांट देते। शाह शुजा बैठे थे, बंगाल के गवर्नर थे, और मुराद बख्श गुजरात में थे। तो अब यहाँ पर था कि इनको कहा कब तक तुम गवर्नरी करते रहोगे, तुम मेरे साथ आ जाओ, हम ऐसा करेंगे कि आपस में किंगडम बांट लेंगे 3 पार्ट में भाइयों, और तुम लोग राजा बन जाना। हम एक पार्ट के राजा, हम एक पार्ट के राजा, तुम एक राज पार्ट अपना। और दारा शिकोह जो अकेले पूरे राज्य के चक्कर में पड़ा हुआ है उसको सबक सिखाएंगे। उनका ठीक है। तो ये जो है उनके साथ दे देते हैं औरंगजेब का।
अब उसके बाद आता है, अटैक मार देता है, दिल्ली पर चढ़ाई कर देता है। दारा सिकोह इनका विरोध करने की कोशिश करता है। बैटल ऑफ समूगढ़, ये पूछा जा सकता है। समूगढ़ का युद्ध। क्योंकि औरंगजेब के पास तिगुनी सेना है और ये लड़ाका भी है, सॉफ्ट हार्टेड था दारा सिकोह, है ना, वो इसका सामना नहीं कर सकता था। हम्म, 29 मई 1657। तो बेचारा वो हार गया और हार के भाग गया आगरा। दिल्ली से भाग के गया आगरा। आगरा में इसको ये पता था कि अगर इसको नहीं मार डालेंगे दारा सिकोह को, तो आज नहीं तो कल ये जो है दिक्कत पैदा करेगा। आगरा तक इसने पीछा करवाया इनका, तो वहां से वो भाग गया। हाँ, आगरा। हाँ, इसके बाद ये भाग गया लाहौर। लाहौर से मुल्तान, ठीक है, मुल्तान से कच्छ कारण, ठीक है, वहां से काठियावाड़, गुजरात, कच्छ, काठियावाड़, उसी के जस्ट नीचे काठियावाड़। अब यहाँ गुजरात के जो गवर्नर होते हैं वो जो है इसको हेल्प करते हैं। एक लोकल गवर्नर था गुजरात का जिसका नाम था शाहनवाज खान। वो कहता रे सम्राट, इनको हेल्प करना चाहिए, इनको एसिलम मिलता है इनके यहाँ, तो यहीं अभी छुपे हुए हैं और शाहनवाज खान के यहाँ, और धीरे धीरे अपनी आर्मी खड़ी कर रहा है दारा सिकोह औरंगजेब को मार के भगाने के लिए। और इधर का सीन देखो, ये जो है औरंगजेब अपने आप को जो है क्या कहते हैं राजा घोषित करता है, दिल्ली बैठ जाता है। अब मुराद बख्श पार्टी कर रहा होता है। ये बड़ा खुश था, ये साथ में आया था सेना वेना लेकर के इनके साथ। ये बड़ा ही ज्यादा खुश था कि अब मैं भी राजा बनूंगा। अरे वाह, ये तो पार्टी के दिन है। जैसे युद्ध जीत जाता है ना तो इंसान पार्टी करता है, तो ये पार्टी कर रहा था, जीत के जश्न में खुश था। अरे अब तो हमको राजा बनने का अवसर मिल गया है। और पता चला कि ये दारू पी रहा है। दारा सिकोह, सॉरी क्या कहते हैं, औरंगजेब इनको जो है पता लगाया कि ये तो दारू पी रहा है, तो इनको पकड़वा लाया, सैनिक भेजा और मुराद बख्श को पकड़ लाया जहां पर पार्टी कर रहे थे महल से, सकरों में बंधवा दिया और उसके बाद फतवा जारी किया। कहा देखो हम तुमको बहुत मानते हैं लेकिन हम बहुत मजबूर हैं, है ना, तुमने इस्लाम के नियम का उल्लंघन किया है, तुम कैसे दारू पिए, तुम उस योग्य भाई नहीं हो कि तुम जो है शासक बनो। इसको आंख फोड़ करके और जीभ काट करके इसकी, है ना, इसको उसमें बंद कर दो।
ताखाने में, जेल में डाल दो, कारागार में। अभी कुछ जेल में डाल दिया गया, वायलेटर ऑफ इस्लाम, गए, एक कंपटीटर खत्म। और वहीं पर फिर मर जाते हैं ये। राम नाम सत्य मुराद बख्श का। अब जो है इधर ये आर्मी खड़ी कर लिए और दोबारा से 1659 में अटैक मारा। अपनी गद्दी वापस छीनने के लिए दारा सिकोह ने फिर से अटैक मारा। अजमेर के निकट देवरियन देवराई देवराई या देवराइन भी कहते हैं, वहां पर ये युद्ध होता है 1659 में अगेन बिटवीन दारा सिकोह एंड औरंगजेब। और ये फिर से हार जाता है, बेचारा दारा सिकोह फिर से हार जाता है वहां से। तो अब ये अजमेर से भाग करके युद्ध में हार गया, देवराई के युद्ध में। अब यहाँ से भाग करके फिर से इसकी भागने की आदत जैसे थी, अब की बार भाग के फिर से जाता है और पहुंचता है मुल्तान। भागते भागते मुल्तान पहुंचता है बेचारा, रास्ते में और कई जगहों से होता वो गुजरा। और इसको ढूंढवा ही रहे थे औरंगजेब। तो यहाँ पर आकर के इसने मुल्तान के गवर्नर जो थे उनका नाम था मलिक जीवन, उनसे शरण मांगी, जैसे वहां पर शरण मांगी थी। और शरण कैसे मांगता था ये? शरण ऐसे मांगता था कि देखो तुम मेरी हेल्प करो, अगर मैं राजा बना तो मैं तुमको स्वतंत्र कर दूंगा, इंडिपेंडेंट बना दूंगा, तुमसे टैक्स नहीं लिया जाएगा। और हेन तेन खूब बता देता। तो वही सेम, और इसकी पूरी हिस्ट्री लेकिन अब तक सबको पता चल गई थी कि कैसे कैसे क्या कर रहा है। और मुगल एम्परर औरंगजेब इसको ढूंढ रहे हैं। तो पता चलता है कि भाई इनकी पूरी कहानी की भाग करके अभी युद्ध से आया है और इसकी तलाश चल रही है। पंगा मैं नहीं लूंगा औरंगजेब से, पता नहीं क्या हो, लेकिन रिवार्ड भी तो मिल सकता है। इसने एक नया दिमाग लगाया। इसने औरंगजेब को चुपके से लेटर भिजवा दिया, कहा कि ठीक है हम जो है हमारे पास है। तो औरंगजेब ने कहा कि उसको लेकर के यहाँ आओ। ठीक है, लेकर के आते हैं। इन्होंने दारा सिकोह से बताया कि भाई दारा चिंता ना करो, हम आपके साथ हैं। और वहां पर जो आम जनता है औरंगजेब से इस समय त्राही त्राही कर रही है। तुम्हें पता नहीं होगा, न्यूज टीवी देखते नहीं हो तुम, है ना, और इस कारण से तुमको पता नहीं होगा। तो वहां जनता ने बड़ा विद्रोह कर दिया है और सब ढूंढ रहे हैं कि दारा 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 दारा, है ना, सब तुमको पुकार रहे हैं। और एक बार हम लोग चुपके से अगर चलते हैं, है ना, वहां के पूरे सैनिक और सब तुम्हारे इंतजार में, सब के सब तुम्हारे लिए हथियार उठा लेंगे, है ना, और फिर हम लोग जीत जाएंगे। सिंपल था। कहे हाँ ऐसा होगा, कहे हाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा, हम जानते हैं, चलो। और इनको लेकर के चल पड़ा। वो पहुंचा दिल्ली।
उसके बाद कहीं जनता तो सब कहीं विद्रोह दिखाई नहीं दे रहा कि अरे विद्रोह ऐसे थोड़ी होता है कि बस लगातार सब धरना प्रदर्शन किए हैं, केजरीवाल थोड़ी है। अभी जब सबको धीरे धीरे पता चलेगा कि अरे आ गए दारा साहब, है ना, तो एक जगह करो, वहां पर हम सबको बुला करके अरेंज करके लेके आएंगे, तुम यहीं पर बैठे रहना, है ना। तो इनको रायसेना की पहाड़ियों के पास इनको जो है बैठा दिया, और उसके बाद गया वहां से क्या कहते सैनिक वैनिक लेके आया इनके औरंगजेब के, बताया कि वहां बैठा है। ये बैठ करके अपनी मौत का इंतजार कर रहा था दारा को। सैनिक जब आए तो इसको लगा कि देखो ये हमको सैनिक हमारे लिए अरेंज करके लेके आया है। जब वहां पहुंचे तो उन सैनिकों ने इसको अरेस्ट कर लिया, वो पकड़ करके जो है इसको कूटते हुए ले गए औरंगजेब के पास। औरंगजेब बड़ी तेज है, तुमसे ज्यादा मूर्ख आदमी हमने कहीं नहीं देखा। हम्म, इतना भागे, बहुत परेशान किए भाई, है ना। कहे इसका सर काट दो और इसके मांस का कबाब बनाओ, ठीक है, खाएंगे। बहुत दिन से हम नहीं खाया है, तो बहुत दिन से खाने की इच्छा थी। और शाहजहां को, जो इसका ये सबसे प्रिय पुत्र है, उसको भी आगे कबाब पहुंचाया जाए। तो भाई यही आर्डर फॉलो किया गया। और उसके बाद शाहजहां के पास पहुंचाया गया कबाब, शाहजहां खाया, उसको बड़ा आनंद आया। कह रहा कि मेरा बेटा चाहे जो कोई कुछ भी हो, औरंगजेब हमारे खाने पीने में कोई कसर नहीं छोड़ता है, पूरा ध्यान देता है। कोई बात नहीं है। उसने कहा कि ये बताओ, जो इसमें सर्व करने आया था, ये इस तरह का कबाब कहाँ मिला, ये अलग था है, लग रहा है, किस जानवर का बना है। तो कुछ बोला ही नहीं। वहां जाकर कहा कि महाराज पूछ रहे हैं किस जानवर बना है। कहे बिल्कुल उसकी खोपड़िया कपड़े से ढांक के ले जा करके दे दो, किसी जानवर का बना है। और यही किया गया। और जब देखा उसने, क्या कहते हैं, शाहजहां ने, तो अपनी दाढ़ी नोच डाली, अपना सर लड़ा लड़ा करके फोड़ा, खाना पीना छोड़ दिया, बहुत ही दुखी हुआ, है ना। बताओ, ऐसा हम खा गए अपने संतान को, इसकी वजह से इतना ज्यादा दुखी हुआ कि मर ही गया। फिर शाहजहां भी नहीं रहे, दुख और चित्कार के साथ उसकी मौत हुई थी। भूत बना टहल रहा होगा उसी किले में, हमको लगता है। उनको आगरा किले में जहाँ बंद किया गया। वो हिस्सा टूट उधर गया सर मुराद, आजकल। हाँ, जहाँ पे बंद किया गया था वो हिस्सा टूट गया है अभी। कब टूट गया? टूट गया मतलब पहले वो एक कारागार टाइप का था, तो ऊपर से टूट गया है, वो भी खुला हो गया बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ, वो कारागार खुल गया होगा टूट करके। कारागार क्या था? कारागार नहीं था वो, जिसमें इनको बंद किए थे, वो नजर एक, बंद किए थे। हाँ, नजरबंद मतलब सर एक बड़ा सा कमरा टाइप का था सर, जिसमें ताजमहल की साइड में वो था, झरोखा। इसकी इच्छा थी ना कि हमको ऐसा बंद करना, ऐसी जगह जहां से हम ताजमहल देखें। हाँ सर, वहां से दिखता है सीधा। सीधा दिखता है ताजमहल। हाँ सर। अच्छा, फिर इसने अपने बाप को लेकिन दफना भी सर दिया। वहाँ गाइड बताते हैं कि ये काला ताजमहल बना रहे थे पीछे, जिस वजह से औरंगजेब ने इनको नजरबंद किया था। काला ताजमहल बना रहे थे तो क्या हो गया था? इसी वजह से वहां नजरबंद किया था कि एक ताजमहल बना के इतना पैसा लगा दिया, लगभग 2-3 करोड़, उधर भी बना रहे हैं, तो इस वजह से इनको नजरबंद किया था। काला ताजमहल की वहां पे नींव है वैसे, उतने स्पेस में शुरू कर दिया था इन्होंने, बना नहीं था। शुरू कर दिया था, लेकिन उसका कारण नहीं था कि पैसा बर्बाद कर रहे हैं। वैसे ये मितव्ययी था औरंगजेब, ये सब बनवाने उनवाने में बिलीव नहीं करता था, ये तुड़वाने में बिलीव करता था। ठीक है, तो अब दो लोग शाहजहां नहीं रहे, और क्या नाम है उनका,
दारा सिको नहीं रहे, और एक लोग अंधे होकर के जीभ कटवाए पड़े हैं कारागार में, अपने मौत के दिन परख रहे हैं अंधियारे कमरे में। बुरे का साथ नहीं देना चाहिए, बुरे पर यकीन नहीं करना चाहिए। बुरे के साथ अच्छा करोगे तो सांप को दूध पिलाना वाली बात हो जाती है, नुकसान ही होगा तुम्हारा। तुम चाहे, कुछ लोग ऐसी फिलॉसफी बताते हैं ना कि अरे वो जैसा भी हो हमें क्या करना, हम तो अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। तो वो तुम अपना फर्ज अदा करोगे तो दूसरा वाला अपना फर्ज अदा करेगा तुम्हारे साथ। ठीक है, बिच्छू है तो डंक मारेगा। अभी एक लोग बचे हुए हैं, बंगाल वाले शाहसूजा, और इधर शाहसूजा कॉन्फिडेंस में अपने आप को आजाद गवर्नर घोषित कर दिए। औरंगजेब ने फिर सेना भेज दी मीर जीवन के नेतृत्व में। मीर जीवन के सेनापति के नेतृत्व में औरंगजेब ने एक विशाल सेना भेज दी बंगाल। शाहसूजा को जब पता ही चला कि क्या क्या कांड हो चुका है पीछे, कैसे दौड़ा दौड़ा के मारा था दारा सिकोह को, और एक भाई के साथ कितना बुरा कर चुका है, दोनों भाइयों को कीमा बना चुका है। अब मेरा नंबर आया है तो ये लड़ा ही नहीं, ये पहले ही भाग गया, परिवार सहित जो है ये घर छोड़ करके भाग गया। अराकान योमा म्यांमार में, हिमालय की सबसे ईस्टर्न मोस्ट पहाड़ियों के पास, बर्मा के शासक के यहाँ अराकान के जो शासक थे असेलम प्राप्त करता है, वहां पर फैमिली सहित ये रुक जाता है। अब वहां पर कुछ फैमिली इशू हो जाता है, इसका थोड़ा नेचर गड़बड़ था, सब कुछ सही चल रहा था। कुछ समय बाद पता चलता है कि इसने क्या कहते हैं शिकायत आई इसकी कि अराकान के शासक की लड़की को शायद इसने लाइन वाइन मारा था, और इस वजह से उसको पता चला तो बड़ा गुस्सा हुआ शाहसूजा के ऊपर। उसने कहा बताओ, इनको हम शरण दिए हैं और देखो इनकी हरकतें देखो, बदतमीजी वाली है ना। इनका कहा उसके पूरे परिवार सहित इसको जो है मार डालो, टार्चर करो उसके बाद मार डालो। तो इनकी जो पूरे फैमिली सहित वहीं पर राम नाम सत्य हो गया। भाई आदतें सही होनी चाहिए जिसने तुमको शरण दिया हुआ है तुम उसी की लड़की की लाइन मार रहे हो, गुस्सा आ गया, इनको मरवा डाला, वहां पर काम खत्म। सारे कंपटीटर अब खत्म हो गए, कोई ना बचा। अब बैठेगा ये स्वतंत्र शासक के रूप में नो कंपटीटर, मयूर सिंहासन पर। बड़ा सा नाम इसने रखा। ठीक है, अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा नाम, खलीफाओं का भी नाम इतना बड़ा नहीं होता था। ठीक है, क्या नाम था? अल सुल्तान अल आजम, अल आजम, एक ही आदमी है ना, वल खाकान। ये पूछा नहीं जाएगा, बस इसका कलाकारी देख लो बस। अल मुकर्रम, हजरत अबुल मुजफ्फर,
हजरत अबुल मुजफ्फर मुहियुद्दीन मुहियुद्दीन क्या था, औरंगजेब बहादुर मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब तक है। मुहिउद्दीन औरंगजेब के बाद मोहम्मद भी है। औरंगजेब बहादुर आलमगीर प्रथम आलमगीर प्रथम हो गया। हाँ, बादशाह गाजी शहंशाह शहंशाह सुल्तान उल हिंदिया उल हिंदिया वल मुगलिया, यह नाम था भैया। इतना बड़ा नाम था इसका, एक आदमी का नाम है ये। 4 लाइनें भर गई हैं। बता रही हूँ विष्णु के सहस्त्र नाम की पदावली अपनाई है इसने। विष्णु के सहस्त्र नाम तो अलग अलग नाम थे, वे कौन वो से तो अलग करिए अलग नाम थे। एक अरे टाइम विष्णु का अलंकार एक नाम बहुत लो, है। ये तो अलग ही बना डाला आपने सिस्टम। इसका सिस्टम ये था कि जैसे ये दरबार में अपने प्रवेश करे, जो है मस्तानी चाल से धीरे धीरे चारों तरफ देख करके अपना भौकाल चलता था, और वहीं से इसका नाम लेना लोग मतलब शुरू करते। जैसे पहले क्या होता है, सावधान महाराजाधिराज मुगल सम्राट अकबर पधार रहे हैं, तो यहाँ पर ऐसे नहीं, ठीक है। महाराजाधिराज, शहंशाहों के शहंशाह, बादशाहों के बादशाह, महामहिम औरंगजेब, है ना, मुगल सुल्तान औरंगजेब, ऐसे नहीं औरंगजेब। अब इस तरह होगा कि जब तक वो सिंहासन पर नहीं पहुंच जाएगा धीरे धीरे चलते हुए, तब तक उसका नाम चलता रहे। जुड़वा करके इसने स्टेप स्टेप सब नाम अपना रखवाया था, और उसके बाद फिर सिंहासन के पास खड़े होकर के थोड़ी देर खड़ा रहता था जब तक इसका नाम चलता रहता था, और उसके बाद फिर ये बैठता था। ये था भौकाल। अल खतरनाक सुल्तान भोकाल था अल सर। आजम वल खाकान अल मुकर्रम हजरत अबुल मुजफ्फर मुहियुद्दीन औरंगजेब बहादुर आलमगीर प्रथम बादशाह गाजी शहंशाह सुल्तान उल हिंदिया वल मुगलिया पधार रहे हैं। हो गई वंदना। हस्ताक क्या चीज, हो गई वंदना। वंदना हो गई। वंदना हो गई। तो औरंगजेब अपना जो नाम खुतबे में और सिक्कों में दस्तखत करने में यूज करता था, उसमें इतना बड़ा नाम तो इस्तेमाल हो नहीं पाएगा। तो वहां पर ये आलमगीर, यहाँ पर एक लाइन है ना, आलमगीर प्रथम, ये इसका फेवरेट नाम ये था। आलमगीर का प्रयोग करता था खुतबे में, दस्तखत करने में, सिक्कों में आलमगीर का इस्तेमाल करता था। और यह इसने तलवार पर भी अपने खुदवा रखा था। पूरा नाम सर? नहीं, केवल आलमगीर, केवल आलमगीर। आलमगीर के नाम से ही सारा काम करता था। ये तो केवल बस जब पधार रहे हैं के लिए था पूरा नाम, या कहीं दूसरे के यहाँ जा रहे हों तो वहां पर भी इनका ऐसे भौकाल से स्वागत होता था। बिहारी की भौकाल था बस। नायिका हो रही है सर। 12 प्रकार बिहारी की नायिका हो रही है, 12 प्रकार के अलंकरण लेके चल रही है।
इसमें अलंकार 12 तरह के हैं। नहीं मतलब जैसे किसी अपनी कोई प्रतिष्ठा बताता है तो अलंकारों से सुशोभित करता है ना किसी चीज को कि ऐसी है वैसी है ये है। तो हाँ बिहारी नायिका भाई इतनी पतली है कि हवा का झोंका है तो 6 वो कदम तो आगे बहुत, चले जाए। नहीं वो तो गजब अल्टीमेट था, अगर उसमें था तो। हवा के है। झोंके, हवा के झोंके से बहुत गजब चीज बताया था। कल्पना देखो इस ठरकी बुड्ढे की, है ना। ये परमानेंट याद हो गया सर अब। हाँ नहीं कैसे था, फिर नहीं इससे बताया, बहुत सही लग रहा है। कैसे बताया था, क्या क्या था उसमें लिखा। नायिका सर इतनी पतली है सर कि हाँ हवा का झोंका आए तो 6 कदम आगे चली जाती है। ऐसा था हाँ वो कि हवा का मतलब हवा का झोंका नहीं तो मतलब ये शायद था कि श्वास एक बार श्वास खींचने से पदम 6 पीछे और पदम छोड़ने पे पदम 6 आगे ऐसे करके कुछ था। सांस और भी से ज्यादा था, हवा से नहीं, सांस और सांस भी में ज्यादा बना लेके। दिया खतरनाक। हम्म नायिका है भी या है भी नहीं। हम्म। खैर इसने फिर सब जगह दारू बैन करी तुरंत प्रभाव से। म्यूजिक, डांस और वाद्य यंत्रों का वादन दंडनीय अपराध घोषित किया। ठीक है, और सबको दाढ़ी रखनी है, मतलब कि एकदम प्योर ऑर्थोडॉक्स इस्लामिक विचारधारा। संगीत हराम, इस कारण से आर्ट एंड कल्चर इसके टाइम पीरियड में एकदम निम्नीकृत हो गया था, समाप्त ही हो गया था कह सकते हैं। सूफियों से नफरत करता था, दरवेशियों को, क्योंकि दारा सिको दरवेशी था, उनको मरवाता था, और इस कारण से और रोशनिया संप्रदाय को इसने खत्म कर डाला था। एक संप्रदाय था रोशनिया, सूफी, पढ़ाए भी थे, तब बताए भी थे। अल्लाह को गर्लफ्रेंड रोशनिया मानते थे। और दरवेशी, इनको जो है ढूंढवा ढूंढवा के मरवाता था। और उसका कारण ये था कि ये रोशनिया दरवेशियों से नफरत इसलिए थी क्योंकि दारा सिको था, और रोशनिया से नफरत इसलिए थी क्योंकि ये अल्लाह को अपनी गर्लफ्रेंड के तौर पर प्रेमिका मान करके भक्ति करते थे। तो इस कारण से भी उनको मरवाता था। बाकी जो सूफी संत गाना, संगीत, नृत्य करते हैं, उनको कहते था कि ये गलत चीजें हैं, ये इस्लाम के नाम पर धर्म गुरु बनकर के कलंक स्थापित कर रहे हैं, लोगों को बरगला रहे हैं इस्लाम के नाम पर। करते हैं इस्लाम जो है का अनुसरण, और उसके साथ साथ नृत्य और संगीत का प्रयोग करते हैं, है ना। इनको ये गलत चीज कर रहे हैं, इस शरीयत ला का विरोधी में है, इनको मार डालो। सूफियों को भी मरवाया इसने, नाचने गाने वालों का हाथ पैर काट लिया जाता था, गाने वालों की जीभ, नाचने वालों का क्या कहते हैं पैर काट दिया जाता था। क्या नाचेगा, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, बजाने वालों का हाथ। इतना तगड़ा आदमी था ये। पानी के अलावा ये कुछ भी ऐसा नहीं पीता था, स्वाद वाला, इंजॉय वाला चीज इसकी जिंदगी में नहीं था। ना ये खुद अपनी जिंदगी में इंजॉय करता था, ना दूसरों को करने देता था। ये हो गए थे मोदी, न खाएंगे न खाने देंगे, है ना। हम भी बाबा हैं, तुमको बाबा बना देंगे। बाघंबरी पे बढ़िया सोता था ये। जजिया कर फिर से लगा दिया गया, और इसने त्वरित प्रभाव से जितने भी मंदिर हैं उन सबको तोड़ करके
उन्हीं के मटेरियल से वहां मस्जिद बना देने का आदेश दे दिया। और इसके शासनकाल में लाखों छोटे मंदिर तोड़े गए जिनका तो कोई वजूद ही नहीं गिना जा सकता, और उनकी जगह पर क्या कहते हैं मस्जिदों का निर्माण हुआ। जैसे ज्ञानवापी मंदिर था, ज्ञानवापी मंदिर को तुड़वा करके बनारस में ज्ञानवापी मस्जिद बनवा दिया गया। तो यहाँ पर भी इसने प्रयास किया। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि को तुड़वाने का प्रयास ने किया, और वहां पर पता नहीं कुछ चमत्कार वगैरह होते थे कि जो लोग तोड़ने के लिए कॉन्ट्रैक्ट लेने जाते थे वो रास्ते भूल जाते थे, कहीं और चले जाते थे। कई बार इसका प्रयास किया कि कुछ लोग बेहोश हो जाते थे, कुछ लोग मर जाते थे, कोई सांप निकल के काट लेता, दौड़ा लेता था, कोई जानवर आ जाता, कुछ ना कुछ हो जाता था कि ये लोग नहीं कर पा रहे। कई प्रयास किए गए लेकिन हो नहीं पाया। तो इसने क्या किया कि उसी से सटी जन्मभूमि से ही सटी इसने अलग से मस्जिद, कहा कि इसी को जोड़ करके बनाओ मस्जिद। तो उसी से जोड़ करके मस्जिद बना दी गई, और मस्जिद में कृष्ण की फोटो उभर आई, जो आज ही बनी हुई है। मस्जिद की दीवारों में कृष्ण की फोटो उभर आई। तब इसको सोचा कि यार कुछ पंगा हो रहा ज्यादा, इसने अपना फिर काम ये सब तोड़ने फोड़ने वाला जो जिद था वो सब खत्म करके वहां से मथुरा में पंगा नहीं लिया। फिर वहां पर मस्जिद का भी काम, निर्माण काम पूरा नहीं करवाया, वहां से चलाया। फिर आकर के इसने शाही ईदगाह बनवाया था, बड़ा था वहां पर। इसने सिक्कों में कलमा जो अभी तक खुदवा रहे थे उसको बैन करा दिया, क्योंकि इसका कहना था कि सिक्कों पर कलमा का दुरुपयोग हो रहा है, अपमान हो रहा है, क्योंकि सिक्के से सारे गलत काम होते हैं। इन्हीं सिक्कों से मांस खरीदा जा रहा है, इन्हीं सिक्कों से शराब खरीदी जा रही है, इन्हीं सिक्कों से किसी को मर्डर करने की सुपारी दी जा रही है ना। तो यही वो सिक्के हैं जिनके कारण सारे अपराध हो रहे हैं। तो कलमा उसमें नहीं होना चाहिए, तो इसने कलमा बैन करा दिया। नवरोज फेस्टिवल जो अकबर के जमाने से चला आ रहा था, नवरोज फेस्टिवल, उस नवरोज फेस्टिवल को इसने प्रतिबंधित कर दिया कि आज से कोई नवरोज वगैरह नहीं होगा। अकबर ने एक भौकाली सिस्टम शुरू किया था कि सुबह सुबह जाकर के एक झीने से कमरे में बैठ जाता था और लोग उसका दर्शन करने आते थे। हाँ, जिसे कहते थे झरोखा दर्शन। ये भौकाल के लिए सुबह सुबह जाओ, महाराज को देख के आओ, दर्शन करके आओ। मुगलिया पंप, भौकाल, इसने वो सिस्टम खत्म कर दिया। कहा यहाँ कोई किसी भौकाल नहीं, अल्लाह के अलावा किसी का कोई इबादत नहीं होगी, कोई दर्शन वर्शन नहीं, फालतू की बातें हैं सब। आगे आज से तो दर्शन बंद, झरोखा दर्शन इसने समाप्त कर दिया, जजिया लगा दिया तगड़ा। शुक्रवार को दान दक्षिणा भी करता था, गरीबों में बांटता भी था। मतलब कि इसके ग्रैंडफादर जो जो किए थे
ये ठीक उसका उल्टा कर रहा था। और इसका पूरा शासन ही बीता इंटॉलरेंस में और कट्टर धर्म या कट्टर इस्लाम का अनुयायी होकर के इसने शासन किया और धर्म के आधार पर शासन किया। इस्लाम के कट्टर सुन्नी शरीयत ला को मानने वाला। और इसी की मृत्यु के उपरांत इसका एम्पायर टूटना शुरू कर दिया, डिसइंटीग्रेट होना शुरू कर दिया था। ये कह सकते हो कि ये लास्ट पावरफुल आदमी था यहाँ का। इसने मृत्यु दंड दिया गुरु तेग बहादुर को, सिखों के गुरु तेग बहादुर को इसने मृत्यु दंड दिया 1675 में। सिखों के 9वें गुरु थे। इन्होंने कश्मीरी पंडितों तथा अन्य हिंदुओं को जो कन्वर्जन का आदेश दिया था औरंगजेब, उसका कड़ा विरोध किया था, क्योंकि औरंगजेब तलवार की धार पर कन्वर्जन कराता था। और एक तरह से ऑब्स्टेकल बना हुआ था धर्म के प्रचार में औरंगजेब के लिए। और दूसरा चीज, इन्होंने दारा सिकोह को शरण दिया था, दारा सिकोह को समर्थन दिया था कि हाँ ये जो है इन्हें होना चाहिए मुगल सम्राट, और सिखों का उन्हें समर्थन। औरंगजेब ने इनको पकड़ा, अरेस्ट किया, इनके परिवार वालों को पकड़ा, बहुत ही दर्दनाक मौत दी। इनको कहा कि क्या कहते हैं, तुम अगर इस्लाम कबूल कर लो तो तुमको छोड़ देंगे। तो उन्होंने कहा कि फीस कटा सकते हैं लेकिन केस नहीं, बाल नहीं कटवाएंगे, सर भले काट डालो मेरा। फिर उन्होंने गुरु तेग बहादुर को सबके सामने सर कलम करवा दिया। तो वहां पर एक गुरुद्वारा बना हुआ है, चांदनी चौक के पास है, उसका नाम ही इस पड़ गया। पूछा किसके लिए है ये? गुरुद्वारा शीशगंज साहिब। और है एक गुरुद्वारा, गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब, जहां पर इनको जलाया गया। गुरुद्वारा रकाब, अंतिम संस्कार जहाँ हुआ, रकाब। उनके फैमिली के साथ भी सेम किया। तो ये तो था भाई औरंगजेब। अभी इन्हीं के पैरेलल मराठा भी चल रहे हैं, और हमें अब मराठों को भी देख लेना चाहिए। मराठा साथ साथ देखते चलते हैं, पैरेलल ही था। इसको मार डालते हैं, मराठा को जो है अलग से उठा लेंगे, इनका राम नाम सबसे कर लेते हैं। इसकी मृत्यु जो है 3 मार्च 1707 में
अहमदनगर में हुई थी। अहमदनगर 1760। ईयर वैसे पूछा नहीं जाता। और इसे दौलताबाद में, ये इंपॉर्टेंट है कि औरंगजेब को कहाँ दफनाया गया। क्योंकि ये फकीर था और इसकी इच्छा भी थी, तो दौलताबाद में, यानी इसकी मिलान करने के लिए आता है मुगल और उनकी कब्र। दौलताबाद में फकीर बुरहानुद्दीन की मजार के बगल ही उनको दफना, उसी अहाते में जहां पर उनकी कब्र है वहीं पर बगल में इसको भी वहीं पर दफना दिया गया, दौलताबाद में। और इसके मरने के बाद पूरा मुगल सम्राट टूटता चला जाएगा, कमजोर होता चला जाएगा। इसके कर्मों का फल मिलेगा इसके बच्चों को। इसने कहा था कि मेरी कब्र को एकदम सिंपल बनाना, उसमें कोई नक्काशी नहीं, कोई कलाकारी नहीं, एकदम सादगी होनी चाहिए, और कोई मॉन्यूमेंट मेरी कब्र पर ना बनाना। जैसे कि सबने अपना अपना मकबरा बनवा रखा था, तो इसने कहा था कि हमारा कोई मकबरा मत बनाना, फालतू पैसा मत खर्चा करना कहीं, और हमको सादगी में ऐसे ही दफना देना, कहीं किसी दूसरे फकीर की मजार के पास हमको उसी में दफना दे। इन सब के चलते भी कुछ निर्माण कार्य इसने किए, उसको देख लेते हैं। लाहौर में इसने बादशाही मस्जिद का निर्माण करवाया। ठीक है। और मथुरा में ईदगाह, औरंगजेब की तरह चीजें नहीं बनवाता था, रिलीजियस चीजें ही बनवाता था। एक चीज इसने बनवाया, इसकी पत्नी मर गई थी तो बीबी का मकबरा। ठीक है, बीबी का मकबरा। रबिया दुर्रानी इनकी पत्नी थी, मर गई थी, तो उनके लिए बनवाया था। तो एक चीज नहीं समझ में आता है, फिर कहाँ गया तुम्हारी फिलॉसफी। और लाल किले के अंदर मोती मस्जिद बनवाया था। मोती मस्जिद का निर्माण लाल किले के अंदर इसने बनवाया था। ये थे इसके निर्माण कार्य, और इसी के साथ इसका मामला समाप्त। इसी के समानांतर शिवाजी का हम लोग देख लेते हैं, मराठा। अब आगे का जो मुगल है, लेटर मुगल, वो एक दिन में खत्म हो जाएगा। ठीक है, एक दिन में जो लेटर, उन्हें कहते हैं लेटर मुगल, वो मॉडर्न में
मिक्स हो चुका है, वो एक दिन में खत्म हो जाएगा, पहुंचा देंगे वहाँ बहादुर शाह जफर। और वहाँ से उसके क्वेश्चन जो डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन, बस वही समझेंगे, उनसे कहानी ज़्यादा है ही नहीं, जिंदगी भी नहीं ज़्यादा। सैयद बंधु वगैरह का लीला उसमें देख लेंगे बस। शिवाजी से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, देख लेते हैं। मराठा साम्राज्य के संस्थापक औरंगजेब से 12 वर्ष छोटे थे और इनके पिताजी को माना जाता है कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक, लेकिन इन्हें रियल फाउंडर, शिवाजी को रियल फाउंडर ऑफ मराठा किंगडम माना जाता है। मराठा साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक, जिनकी राजधानी थी रायगढ़। इनके भाई, बड़े भाई थे, बड़े भाई का नाम था शिवाजी के संभाजी। इनकी मृत्यु हो गई थी कर्नाटक के सैन्य अभियान में, तो ये नहीं रहे। कर्नाटक के युद्ध में, कर्नाटक का एक एक्सपीडिशन था, उसी में मारे गए। शिवाजी का जन्म हुआ था शिवनेरी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट, शिवनेरी। और इनकी माता का नाम था जीजाबाई। भगवान शंकर के बहुत बड़े भक्त थे। क्योंकि बैन करा जा चुका था वहां पर, जो बीजापुर और निजाम शाही किंगडम, ये सब मुस्लिम रूल यहाँ पर चल रहा था। और शिवाजी को क्या कहते हैं, निजाम साहब, अहमदनगर आदिल शाह जो थे बीजापुर के, इनसे प्रॉब्लम हुआ करती रहती थी, पंगे चलते रहते। और बैन कर रखा गया था वहां पर कि कोई मिलिट्री ट्रेनिंग नहीं कर सकता है, नहीं तो अगर वो सैन्य अभियान करेगा तो वो आगे चल करके सेना गठित कर लेगा। लेकिन ये इन्होंने एक तरीका खोजा था, ये पेपर में पूछा जाता है। शिव सूत्र और गनिमी कवा, शिव सूत्र, गनिमी कवा, ये क्या था कि लगता था कि ये पूजा चल रही है, लेकिन असल में वो गोरिल्ला युद्ध टेक्निक सिखा रहे होते थे। अब संस्कृत में है तो बाकी लोगों को समझ में आएगा ही नहीं, ताली पीट रहे हैं, है ना, जय शिव ओंकारा, जय शिव ओंकारा, जो भी रहा होगा सूत, हमको तो याद नहीं। और कोई उधर से गुजरेगा सोचेगा अरे ये तो कुछ दिव्य मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, जबकि वहां पर वो ट्रेनिंग दे रहे होते, वहां पर प्लानिंग बता रहे होते थे, कैसे क्या कहते हैं किला फान जाओ, कैसे मारो, कम संख्या में रहो तो कैसे जीतो। और बहुत ही बुद्धिमान थे युद्ध प्रणाली में, कम से कम संख्या में होने के बावजूद भी ये जीत जाते थे और किले पे किले जीतते चले जाते थे। सारे पहाड़ी के रास्ते इनको मालूम थे। पहले क्या था कि जो राजा महाराजा थे एक दूसरे के ऊपर अटैक करते थे और किला तोड़ने में ही महीनों लग जाते थे, 7-7 दिन 10-10 दिन लग जाते थे, कभी कभी तो तोड़ भी नहीं पाते थे, वापस चले जाते थे। जैसे कि जब अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर मंगोलों ने आक्रमण किया था तो उसने 3 महीने तक वहां पर डेरा डाले थे, लेकिन
किला नहीं खुलवा पाए थे, वो किला खोला ही नहीं, अंदर ही बंद था, राशन पानी सब स्टोर करके बैठा हुआ था, किले में अपने आप को लाक कर रखा था। कलिंजर के युद्ध में शेरशाह का किला तोड़वाने के चक्कर में मृत्यु हुई, बम गिर गया था। शिवाजी दूसरा तरीका अपनाते थे, इतना सब पंगा नहीं। एक जानवर होता है गोहटा, देखो तुम लोग, बहुत गंदा सा लगता है देखने में, ऐसे करके होता है पानी का, ऐसे। डायनासोर का बच्चा लगता है। बड़ी छिपकली। विशकपरिया हाँ। बोलते हैं सर, हाँ, विशकपरिया बोलते हैं सर हमारे यहाँ तो इसे। क्या बोलते हैं तुम्हारे यहाँ? विशकपरिया। प्रसव करिया। हाँ ये सर बिसक परी कुछ समथिंग ऐसे बोलते हैं। हमारे यहाँ बोलते सर बिस्खपरिया। है एक ही चीज। ये नहीं होती है बिस्खपरिया, वो छोटी होती है, ये बड़ा होता है। ये उससे बड़ा होता है सर ये। हाँ, ये बड़ा होता है। गोए। गोह, हाँ, गोह भी कहते हैं इसे। ये चिपक जाती है ना सर दीवार पे। हाँ, तो ये क्या करता है, इसका इस्तेमाल करते थे, इसकी पूंछ में रस्सी बांध देते थे। और किला है इसकी, ऐसे किला है, किला तोड़ने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं किला तोड़ने की, इसको दीवार पर छोड़ देते थे। तो ये दीवार पर ऐसे 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 जा करके ऊपर पहुंच जाता था ऐसे। और फिर उसके बाद ये लोग उसको एक झटका मारते थे। तो इसकी आदत ये होती है कि अगर तुमने इसको एक झटका मारा, खींचने की कोशिश की, तो ये ईगो में आ जाता है और फिर कहता नहीं, अपनी सेफ्टी के लिए काम करता है कि हमको गिराने की कोशिश कर रहे हैं, तो पूरी ताकत से सक्शन क्रिएट करके दीवार में चिपक जाता है। फिर तुम चढ़ जाओ, आराम से लटक जाओ, ये नहीं गिरेगा, इतनी ताकत होती है इसके। तो फिर एक एक करके सब सैनिक ऐसे फिर फांद जाते थे किला, और रातों रात निंजा की तरह जा करके कटाई कुटाई करके किले पर कब्जा कर लेते थे आसानी से। कितनी बढ़िया टेक्निक। और केवल एक टेक्निक यही नहीं थी, और बहुत सारी टेक्निक थी जिनका क्या कहते हैं इस्तेमाल करते थे। यानी सूत्र और गनिमी कबा, इसको ध्यान में रखना, ये गुरिल्ला वार सिखाने की एक टेक्निक थी। और लोगों को लगता था कि पूजा पाठ चल रहा है भजन के साथ। शिवाजी का जो जीवन बीता वहीं शिवनेरी पूना में है ना, वहीं बीता। आगे बढ़े, पढ़ाई लिखाई की। जीजाबाई ने इनको बहुत अच्छा ट्रेंड किया। इनके पिताजी दक्कन के सुल्तान के यहाँ नौकरी करते थे। मतलब गवर्नमेंट जॉब में थे, और इनको जागीर प्राप्त थी पुणे में, जहां पर कि इन्होंने धीरे धीरे एक छोटी सेना का भी गठन कर लिया था। इस तरह से कहते हैं कि पुणे में एक छोटा सा मराठा किंगडम पैदा किया इन्होंने, लेकिन शिवाजी उसको बहुत बड़ा कर देंगे। हुआ क्या कि किन्हीं बात पर गुस्सा होकर के, कांस्पिरेसी या किसी शक के कारण, शिवाजी के पिताजी, जिनका नाम था शाहजी,
को गिरफ्तार कर लिया था। बीजापुर के सुल्तान ने। तो इन्होंने क्या करना शुरू किया कि किले जीतना शुरू कर दिए। इन्होंने तोरण दुर्ग जीत लिया, कोंडना और रायगढ़ के किले जीत लिए, किले पर किले जीतना शुरू कर दिया। ठीक, सिंधुगढ़ और पुरंदर के किले भी इन्होंने जीत लिए, कई किले जीत लिए। कोंडना, रायगढ़ और सिंधुगढ़, पुरंदर, ये सब किले इन्होंने जीत लिए। इससे बार्गेन किया था इन्होंने। उन्होंने कहा कि तुम हमारे पिताजी को छोड़ दो तो हम तुम्हारे किले छोड़ देंगे। उसने ऑफर एक्सेप्ट किया, अपने पिताजी को छुड़ा लाए और किलों को क्या कहते हैं इन्होंने छोड़ दिया। कोंडना और रायगढ़ का किला जीते थे, उससे बार्गेन कर लिए, तो अपने पिताजी को छुड़ा लाए। लेकिन छुड़वाने के बाद में फिर किले जीतना इन्होंने नहीं छोड़ा, वो इनका कंटिन्यू चलता रहा, जीतते रहे। तो ये था क्या कहते हैं शुरुआती कहानी शिवाजी। अब होगी इनकी बैटल पे बैटल। शिवाजी के जो युद्ध हुए हैं इनको हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, किसी को भी कुछ पूछना हो तो पूछो। सर शिवाजी महाराज शुरुआत में बताया था आपने कि इसकी स्थापना की है, किसने की थी सर शुरुआत में? इनके पिताजी ने? हाँ, इनके पिताजी ने छोटा सा सेना खड़ी करके मराठा किंगडम की स्थापना की। गोरिल्ला युद्ध को ये भी छापा मार युद्ध भी कह सकते हैं आप। शिवाजी ने एक विशाल नेवी की भी गठन किया था, नौसेना, और उसमें कई तरह की जहाजों का इन्होंने इन्वेंट किया था। और इनका राज्याभिषेक हुआ था 1674 में रायगढ़ में। और छत्रपति की उपाधि धारण किया, छत्रपति। छत्रपति की उपाधि धारण किया। औरंगजेब सर औरंगजेब को EIC के गवर्नर ने भारत से बाहर भी निकाला था ना? इनको औरंगजेब को सर ईस्ट इंडिया के गवर्नर ने, ईस्ट इंडिया के गवर्नर ने औरंगजेब को क्या कर दिया था? भारत से निकाल दिया था। ये ऐसा कब हुआ था? सर इतना दिया की था। दम नहीं थी कि औरंगजेब को पंगा ले ले। सर दिया है बुक में, महेश वर्णवाल के बुक में लिखा है। क्या फोटो खींच के जरा भेजो कि इनको देश से निकाल दिया था। औरंगजेब कौन से देश में चला गया था, भाग गया था? भारत से निष्कासित किया गया था। क्या सर? औरंगजेब को जो है कहाँ भेज दिया था? बस देख के सर हम भेजेंगे आपको, उसके बाद इसका कंक्लूजन। ये तो अगर लिखा है तो कुछ बात होगी, वैसे ऐसी कोई बात तो नहीं है। लेकिन उस समय इतनी ताकत कहाँ थी सर कि ईस्ट इंडिया कंपनी औरंगजेब को निकाल सके? उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी दम नहीं थी। हाँ, और उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी दिल्ली तक तो आई भी नहीं थी ना सर। वो तो 1700 बक्सर के युद्ध के बाद उनको दीवानी प्राप्त हुई, तब धीरे धीरे आए। फारूक सियर थे जो इन्होंने बंगाल
में ट्रेड करने की 1717 में परमिशन दिया था, जी। है ना। 1790 में तो जाकर के किला बना था। अभी तो ये सेटलमेंट भीख मांग मांग करके मुगलों से सेटलमेंट कर रहे हैं धीरे धीरे अंग्रेज अभी यहाँ। मतलब कि वो परमिशन मांगते थे कि यहाँ फैक्ट्री डालने हैं, तो कहते हाँ ठीक है जाओ। और इतनी इतनी औकात हो जाएगी, गवर्नर तो है ही नहीं अभी कोई। ये हो सकता है कि औरंगजेब ने किसी ईस्ट इंडिया कंपनी के उसको जो गवर्नर रहा होगा या जो भी हो उसको निकाला हो। सर महेश कुमार बर्नवाल का बुक में मैं अरे पढ़ा हूँ। बरनवाल की ऐसी तैसी उसमें बहुत गलत चीजें लिखी हुई है। क्या बता दिया है, इतनी ताकत कहाँ से आ गई। ओके सर। औरंगजेब को क्यों? बाहर कर देंगे। नहीं, क्योंकि उस समय तो उनके पास पावर ही नहीं थी ना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास उल्टा कोई हुआ पावर ही होगा नहीं थी। सर, उल्टा हाँ, हुआ होगा। हाँ, उल्टा हो सकता है। यही हाँ। उल्टा ही हुआ होगा। अच्छी बात आपने पूछ लिया, कम से कम इससे कंफ्यूजन तो खत्म होगी। तब अंग्रेजों में इतना सामर्थ्य नहीं था, अपना सामर्थ्य शुरू कर रहे थे, बहुत लेट में ताकत आई उनकी। अभी तो अंग्रेज काम चला रहे हैं परमिशन मांग मांग के, और अभी इनके और बहुत सहारे ही लंबे हैं। समय तक परमिशन मांग मांग काम चलाएंगे। नहीं सर, और वो तो इनके जब सहारे ही लाइव हैं आएगा, वो। नहीं तो लाइव पुर्तगाली भगा आएगा। देंगे उनको। हाँ, देख रहे हैं, उसका स्क्रीनशॉट भेजो यार, उसको पढ़े देखे क्या है, क्या लिखा है महेश जी ने। ओके अब महेश कुमार बरनवाल को जागृति लिखना चाहिए, इसकी पता नहीं क्या है लिखने लगी। चलो ठीक है, तो आज हम लोग औरंगजेब तक निपटा लिए। इधर वाला पार्ट ज्यादा बचा नहीं है। हिस्ट्री सर कितने दिन में हो जाएगी लगभग? क्या कहते हैं, 4 दिन में खत्म हो जाएगी कंप्लीट बस। हाँ, दिन में और बचा ही क्या, मेडिकल उसके यही है। उसके बाद सर क्या फिर? कला संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर आया जाएगा, कला एंड ठीक है सर सर। वर्ल्ड एक हिस्ट्री भी सेगमेंट तो रह रही है ना? वर्ल्ड हिस्ट्री अभी नहीं पढ़ाएंगे, चाहो तो पढ़ा भी देंगे, हमें कोई नहीं। सर क्योंकि कोरिलेट कर लेंगे, क्योंकि काफी ऐसे हाँ फासीवाद हाँ वगैरह है, चीजें आई है ना, ठीक तो थोड़ा हाँ, सा। वो सही, वो भी पढ़ लेंगे, खत्म कर लेंगे उसको, हिस्ट्री खत्म ही कर देंगे। बहुत बड़ा है भाई हिस्ट्री, इसकी ज्योग्राफी बहुत बड़ा विषय है। सही पढ़ो तो, नहीं तो 2 मिनट में भी खत्म हो जाता है। वहाँ पे देखो, हम तो देख रहे 2-2 मिनट की वीडियो पढ़े। इंटरनेशनल रिलेशन के पढ़े सर, इंटरनेशनल रिलेशन के हैं सर, 2-3 मिनट के वीडियो। हमको ये नहीं समझ में 2 मिनट में कौन सा रिलेशन बता देते होंगे, तो ओ चर्चा सर, हुई थी वही वाला होगा। हाँ वो उतना ही बताते हैं कि बस ये दुश्मन है, ये दोस्त है, बस। तो आज सुनूंगा मैं।